हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 7। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन ही आती है, व्हाट इज कंट्रोल। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कंट्रोल कंट्रोल, फिल्म में भी है, वेलकम में मजनू भाई कंट्रोल कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब आप ये सोचते हैं कि किसी चीज को रोकना, ठीक है, उससे हम कंट्रोल, लेकिन नहीं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या है, इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज। स्टॉप नहीं, स्लो डाउन नहीं, क्या वर्ड यूज किया है मैंने, रेगुलेट। द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज इज नोन एज कंट्रोल। जो हमारी बॉडी है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सेल्स के पास बड़ी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को पहुंचाने की जरूरत है, इसलिए हार्ट बड़ी तेजी के साथ बीट करता है। जब हम सो रहे होते हैं हार्ट बीट स्लो हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी रेस्ट कर रही है, अब हार्ट जो है उतनी तेजी से बीट नहीं करेगा। तो हार्ट ने अपनी बीटिंग को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारे काम भी हमारा ब्रेन करवाता है, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन है कंट्रोल की। मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे साथ साथ मेमोराइज करेंगे। क्या है डेफिनेशन? इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, सब चीजें आपस में कोऑर्डिनेट करना। जो हमारी बॉडी है उसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मिलजुल के काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दो तीन एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल खाने का है, ठीक है। आप किसी फंक्शन में गए, सामने देखा हुआ है कि जो है रसगुल्ले रखे हुए हैं, आंखों ने ये सारी इंफॉर्मेशन कि सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं ये ब्रेन के पास थी, ठीक है भी। अब हमारी आईज में और ब्रेन में आपस में कोऑर्डिनेशन है। ब्रेन ने मैसेज दिया हाथों को कि उठा लो, ठीक है, 2-3 उठा लो, ठीक है, तुमने 3 रसगुल्ले उठा के प्लेट में रख दिए, ठीक है। और उसके बाद हाथों से मैसेज जो है वो जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास, कि उठा दिया, अब क्या करना है। ब्रेन मैसेज देगा हाथों के पास कि माउथ के पास लेकर जाओ, माउथ अपने आप खुल जाएगा, रसगुल्ले हमारे पेट के अंदर। इस केस में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारा हैंड, ब्रेन, टंग जो उस चीज का स्वाद लेगी और उसके बाद जो है मैसेज फिर दोबारा से ब्रेन के पास भेजेगी। तो डिफरेंट ऑर्गन मिलजुल कर एक डेफिनेट फंक्शन को पूरा कर रहे हैं, ईटिंग को, खाने को। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बट इंटररिलेटेड बॉडी पार्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से डाइजेशन में भी ऐसे होता है। हमने खाना खाया, डिफरेंट टाइप का खाना, ऑयली भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन, सब चीजें हैं उसके अंदर। वो खाना जो है अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ठीक है। कुछ खाने को सलाइवा डाइजेस्ट करेगा, कुछ को स्टमक, कुछ को स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता जाएगा। इस केस में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन है। इस पूरे चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से 2 सिस्टम एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए है रिस्पॉन्सिबल? पहला क्या बताया मैंने आपको, नर्वस सिस्टम, और दूसरा हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों की पूरी डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, उनमें मूवमेंट के लिए सिर्फ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। इससे मिलता जुलता ही एक और क्वेश्चन है, नेम द 2 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन एनिमल्स। अब मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पूछा, क्या पूछा है, नेम द 2 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की मूवमेंट करवाने के लिए 2 सिस्टम कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखना, हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाने का काम मसल्स करती हैं, बोन्स नहीं करती, हड्डियां नहीं करती। मसल्स जो है पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यही पूरी बॉडी को मूव करवाते हैं। लेकिन मसल कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकती,
ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो उसको मूव करवाता है। भाई आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक आदमी जो है वो कोमा में है, कोमा में पता है आपको, पैरालिसिस हो रखा है उसको, ठीक है। उसकी मसल्स तो हैं, हाथ और पैरों में मसल्स हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा। क्यों नहीं हिला पा रहा? क्योंकि ब्रेन से जो मैसेज आ रहा था, जो नर्वस सिस्टम मैसेज लेकर आ रही थी मसल्स तक, वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। मतलब मूवमेंट के लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, वही ऑर्डर देगा मसल्स को कि आप मूव करो। मसल्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर, सभी एनिमल्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए कौन से दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं? पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा? मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये नहीं है कि हम प्लांट को पिन चुभाएं, पूरा प्लांट साइड में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कभी एनिमल्स के केस में पिन चुभाओगे, ठीक है, एनिमल जो है दूर जाके भागेगा एकदम। तो ये सब चीजें जो है वो पूरा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब तक जो 4 डेफिनेशन, 4 क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। और ध्यान रखना, बायोलॉजी की सब चीजें बिल्कुल साथ के साथ लर्न होनी चाहिए। जो चीज मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिख दी, वो आपको बिल्कुल साथ साथ मेमोराइज करनी है। अब उसके लिए जो है वेट मत करना कि मार्च में याद करेंगे आराम से, नहीं, वो अभी याद करनी है। तो सभी का फोकस अब बोर्ड पर होगा। पहली डेफिनेशन, कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल? इट इज द एबिलिटी to regulate. It is the ability to regulate body activities. उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन, इट इज द ऑर्डरली मूवमेंट। ऑर्डरली मतलब सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली movement of different but interrelated body parts to perform a specific फंक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम द टू सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस चीज के अंदर? इन एनिमल्स। कौन कौन से हैं? पहला नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम जो है इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। ध्यान रखना ये बात, आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं, हाउ डज नर्वस सिस्टम एक ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट? आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, टू सिस्टम्स responsible for movement in animals. Movement in animals. Animals में movement के लिए कौन कौन से 2 सिस्टम रेस्पॉन्सिबल हैं? पहला नर्वस सिस्टम, ये जो है पूरी बॉडी में मूवमेंट करवाएगा, और दूसरा मस्कुलर सिस्टम। ये 2 सिस्टम पूरी बॉडी में जो है मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स में ध्यान रखना, इन प्लांट्स नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है न्यूरॉन की।
व्हाट इज न्यूरॉन? द नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन। 9th में आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर, और उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखा रखी थी। जो नर्व सेल है उसकी शेप आपने देखी थी, इलोंगेटेड शेप थी। नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हमारे ब्रेन के अंदर इतने ज्यादा न्यूरॉन हैं जितने एक तरह से गैलेक्सी के अंदर, सभी गैलेक्सीज में मिलकर जितने स्टार्स हैं उससे ज्यादा न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। मतलब 10⁻20 से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर इमेंस पावर है, बहुत ज्यादा चीजों को स्टोर करके रख सकता है। नॉर्मली हम अपने ब्रेन का 1% से भी कम यूज करते हैं। ठीक है, उससे भी कम यूज करते हैं, ध्यान रखना। और फिर जो है उस मतलब हमारा ब्रेन जो है डिफरेंट चीजों को स्टोर करके मेमोराइज करके रख सकता है, बड़ी फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रेन बॉक्स जो है वो इंसान के दिमाग का ही है। ठीक है ना, कभी देखा होगा आपने, भैंस इतनी लंबी चौड़ी होती है, दिमाग छोटा सा होता है उसके अंदर। इंसान जो है उसका बच्चा बिल्कुल छोटा सा, सिर इतना बड़ा होता है। ठीक है, एलियंस को आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कभी दिखाते हैं ना जब, तो उनका सिर हमेशा बड़ा दिखाते हैं। ये देखा गया है कि इंसान जो है उसके ब्रेन का साइज लगातार जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम अपने दिमाग का यूज ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है इस तरह फिल्म वालों ने जो है इस बात को ध्यान से देखा, नोटिस किया, और ये देखा कि एलियंस तो जो है फ्यूचर से आते हैं तो उनके दिमाग का साइज और बड़ा होगा, उनका बड़ा भारी सा दिमाग दिखा के रखा होगा सिर। तो अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। नर्व सेल जो है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन कहेंगे। नर्व सेल की पिक्यूलियर शेप होती है, बड़ी अजीब सी शेप होती है, इलोंगेटेड शेप होती है, क्योंकि नर्व सेल का काम होता है मैसेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना, इसीलिए जो है वो इलोंगेटेड होती है। ठीक है, वेल के अंदर नर्व सेल 1 मीटर लंबी होती है, 3 फुट लंबी एक सेल, ध्यान रखना इतनी लंबी सेल है। हमारी बॉडी की भी सबसे लंबी सेल, लार्जेस्ट नहीं कहा मैंने, लॉन्गेस्ट का है, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल। ठीक है, तो ये सारी की सारी नर्व सेल के बारे में बात थी। अब हम न्यूरॉन्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके 5 पार्ट्स, हर एक पार्ट का फंक्शन। हालांकि 9th में भी आया हुआ था ये। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को सिर्फ बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, आप एक एक चीज बिल्कुल समझते जाएंगे। ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी 2 चीज आपको याद रखनी है, तो डेफिनेशन और दूसरा उसका फंक्शन। ठीक है, तो आपका फोकस अब बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है, नर्व सेल का या न्यूरॉन का, उसके ऊपर होना चाहिए। नर्व सेल या न्यूरॉन, डायग्राम इसका ध्यान से देखेंगे सभी, और आपकी ड्राइंग जो है वो मेरे से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मुझे अपनी ड्राइंग बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपकी ड्राइंग मेरे से अच्छी होनी चाहिए। कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। ठीक है, हाँ, पार्ट्स के बारे में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकता हूं कि किस पार्ट का क्या काम है। ये नर्व सेल है और इसके हर एक पार्ट, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी नर्व सेल है। सबसे पहले आ जाएं, ये जो आपको अजीब से रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे इनको? डेंड्राइट्स। अब एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना। डेंड्राइट्स प्लूरल है, एक सिंगल इस तरह का, उसको हम क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। डेफिनेशन, दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर arise from सेल बॉडी। सेल बॉडी से अराइज हो रही है। काम क्या है इसका? दे रिसीव द केमिकल चेंजेस, द केमिकल चेंजेस caused by स्टिमुलस। ठीक है भी, एक नया वर्ड हमारे पास आया है, स्टिमुलस। इसको एक दो एग्जांपल से आप स्टडी करेंगे। अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसकी, व्हाट इज स्टिमुलस। हाँ, स्टिमुलस क्या है इसको समझो। स्टिमुलस
वो फैक्टर है, वो फोर्स है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज ले आता है। जो फोर्स, जो फैक्टर हमारी बॉडी में चेंज ले आएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल्स। सबसे पहले बड़े फेमस एग्जांपल खाने पीने से रिलेटेड। ठीक है, आप आराम से बैठे हुए हैं, पड़ोसियों के घर से शाही पनीर की खुशबू आ रही है, वो स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे ही वो खुशबू आपके नाक के अंदर आएगी, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा एकदम। ठीक है, आप भी अपनी मम्मी से डिमांड करेंगे कि आज तो कुछ स्पेशल हो जाए। ठीक, तो वो जो फोर्स है जिसने हमारी बॉडी के अंदर चेंज ले आया वो स्टिमुलस है। इस केस में जो स्मेल आ रही है, ठीक है, अच्छी वाली स्मेल, वो क्या है? स्टिमुलस। ठीक है, इसी तरह से आप आराम से बैठे हुए हो, पीछे से पिन चुभा दी एकदम, ठीक है, पूरे एकदम हिल गया, ठीक है, वो क्या है? जो पिन चुभ रही है वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, या आराम से बैठे हुए हैं, किसी ने पीछे आके बर्फ का क्यूब डाल दिया, आइस क्यूब डाल दिया, बिल्कुल हिल जाते हैं, वो क्या है? आइस क्यूब एक स्टिमुलस है। ठीक है, आप जो अपने घर में आराम से बैठे हुए फोन पे पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपके पापा की आवाज आती है बड़े खतरनाक ढंग से, ठीक है, एकदम पूरी बॉडी के अंदर चेंज आ जाएगा। वो जो आवाज हमारे कानों में आ रही है वो क्या है? स्टिमुलस है। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं दे रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। ठीक है, किसी चीज को देखकर, सुनकर, सूंघकर, फील करके, ठीक है, टच करके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। स्टिमुलस आर द फैक्टर्स व्हिच ब्रिंग चेंज इन आवर बॉडी। ठीक है, आप आराम से बैठे हुए हैं, टीचर आपके पास से गुजरे, अचानक उनका मूड बिगड़ गया, आपकी तरफ ऐसे थप्पड़ कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर चेंज आ जाएगा, बिल्कुल झुक जाते हो आप एक साइड में उससे बचने के लिए, वेरी क्विक रेस्पॉन्स है आपका। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर चेंज आ गया। इस केस में जो फोर्स, जो फैक्टर हमारी बॉडी में चेंज ला रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस की वजह से बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उन केमिकल्स को रिसीव करने का काम कौन करेगा? उन केमिकल्स को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स करेंगे। इसलिए आपने देखा है जो डेंड्राइट्स है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बिखरे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया से क्या रिसीव कर सके? केमिकल सिग्नल्स रिसीव कर सके। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, रूट फैले हुए हैं पूरी तरह से, ताकि पूरी बॉडी के मैक्सिमम हिस्से से वो केमिकल चेंजेस को रिसीव कर सके। जैसे ही पिन हमारे हाथ पे चुभेगी, स्किन के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, उन केमिकल चेंजेस को कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स। ठीक है, कानों में कोई भी आवाज जाएगी, कुछ केमिकल निकलेगा, उस केमिकल को कौन रिसीव करेंगे? डेंड्राइट्स। तो जो भी हमारे बॉडी, जो भी आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे हमारी बॉडी के अंदर से जो केमिकल चेंजेस आएंगे उन केमिकल चेंजेस को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स करेगा। इसीलिए डेंड्राइट्स काफी वेल स्प्रेड आउट होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ताकि वो मैक्सिमम एरिया से जो है उन केमिकल चेंजेस को रिसीव कर सके। ठीक है, और एक सिंगल डेंड्राइट को हम क्या कहेंगे? डेंड्रोन। ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमारा फोकस अब बोर्ड के ऊपर होगा। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, सारा का सारा, इसको हम कहेंगे, इट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी का एक और नाम साइटोन, याद रखना भी। ठीक है, क्या है ये डेफिनेशन? इट इज सेंट्रल पार्ट। किस चीज का सेंट्रल पार्ट? सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। काम क्या है इसका? इट रिसीव्स chemical changes या the message, it receives the message कहां से? from dendrites। एक बात तो ध्यान रखना, एक चीज रहेगी, डेंड्राइट जो है they change केमिकल सिग्नल को चेंज करते हैं into इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मतलब हमारी बॉडी में मैसेज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाता है, इसलिए इतनी फास्ट जाता है, ध्यान रखना। तो डेंड्राइट्स ने जो है जो भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में उनको रिसीव किया और उसके बाद में उसको चेंज कर दिया किस चीज के अंदर? इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए। और वो मैसेज कहां भेज दिया? सेल बॉडी के पास भेज दिया। सेल बॉडी में ध्यान से देखना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है, नाम मात्र की होती है। अगर हम दिखा भी दें, इसकी न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकती, इसीलिए नर्व सेल जो है उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती।
ध्यान रखना है बात। नर्व सेल बिल्कुल चाइनीज माल की तरह है, इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये जो है प्रोटीन नहीं बना सकती, इसलिए इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इट इज नोन एज एक्सोन। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन एक्सटेंडेड डेंड्रॉन। जो डेंड्रॉन थे छोटे छोटे थे, छोटे छोटे, एक डेंड्रॉन काफी बड़ा हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। ये नहीं कि इसने कॉम्प्लेन पी लिया इसलिए लंबा हो गया। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो है, सेल की नीड के अकॉर्डिंग एक डेंड्रॉन का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोन। काम क्या है इसका? इट कैरीज, किस चीज को कैरी करेगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की साइड लेकर जाएगा, ठीक है। सभी चीजें डेफिनेशंस और फंक्शन साथ साथ लर्न करते जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है नंबर 4 पर, उसको हम कहेंगे नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग की डेफिनेशन, ये एंड पॉइंट है नर्व सेल का, इट इज द एंड पॉइंट, किस चीज का एंड पॉइंट? ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के एंड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग कहेंगे। यहां पर आके मैसेज दोबारा से इलेक्ट्रिक से केमिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्टिमुलस की वजह से केमिकल चेंज आया, केमिकल चेंज को रिसीव किया किसने? डेंड्राइट्स ने। फिर उस मैसेज को किसके पास दे दिया? सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन इस मैसेज को लेके जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। यहां पर नर्व एंडिंग पर ये मैसेज दोबारा से किस में चेंज हो गया? किसमें? केमिकल में। हम लिखेंगे एट नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग मैसेज या इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट चेंज्ड इनटू विच फॉर्म? केमिकल फॉर्म। मैसेज दोबारा से इलेक्ट्रिकल से केमिकल फॉर्म में आ गया। अब मैसेज यहां पर केमिकल फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अजीब से स्ट्रक्चर, ये बॉक्स से बने हुए हैं, ये एक्चुअल में माइलियन शीथ है, ठीक है। दीज आर माइलियन शीथ। ये एक लेयर होती है जो कि हर नर्व सेल में प्रेजेंट नहीं होती। कुछ बुक्स के अंदर शीट लिखा हुआ है, कुछ में शीथ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये लेयर है, इट इज द लेयर, किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन एक्सोन। और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देता है। नॉर्मली क्या होगा? देखो मैसेज ऐसे जाएगा अभी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इस तरह से, लेकिन जब माइलियन शीथ होगी तो मैसेज इस तरह से जाएगा, जंप लगाता हुआ, और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो फंक्शन क्या लिखेंगे हम इसका? इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर रहा है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड को ये इंक्रीज कर रहा है। कौन? माइलियन शीथ। और ये ध्यान रखना, सभी नर्व सेल में प्रेजेंट नहीं होती। जिन नर्व सेल्स में ये प्रेजेंट होती है उसको हम माइलिनेटेड शीथ कहते हैं, या माइलिनेटेड नर्व सेल्स। सभी नर्व सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये 5 पार्ट हो गए। माइलिन शीथ के बारे में लग गया पता। एक चीज और रह गई नंबर 5 पर, यहां पर साइनेप्स। आपको भी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है भी क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, एक नर्व सेल यहाँ पे खत्म, एक ही नर्व सेल थोड़ी हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे हैं, 10⁻22 बताया मैंने आपको। दूसरा नर्व सेल यहाँ से स्टार्ट, दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, ये वाला गैप, इस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। रब कर देता हूं मैं, साइनेप्स, ठीक है। जिस तरह अगर हम मेट्रो में जाते हैं, ठीक है, तो SYNAPSE, हम जो है, अब तो नजफगढ़ में मेट्रो आ गई, हम जो है द्वारका मोड़ पे जाके क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक, आगे जाने के लिए द्वारका पे जाके। तो वो जंक्शन है, द्वारका जंक्शन है, जहां पे एक मेट्रो खत्म,
दूसरी मेट्रो स्टार्ट, या राजीव चौक पे जाते हैं, डिफरेंट मेट्रोज आती हैं, जंक्शन है वो, जंक्शन का मतलब जहां पे दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। साइनेप्स की डेफिनेशन भी क्या होगी, इट इज द जंक्शन किस किस में बीच में, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, जो बीच में गैप है, काम क्या है इसका, थ्रू साइनेप्स, थ्रू साइनेप्स मैसेज गेट ट्रांसमिटेड, कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, एक से दूसरे न्यूरॉन में जो है मैसेज आता है, किसके जरिए, साइनेप्स के जरिए। तो जो 6 के 6 जो पार्ट है इसके, 6 पार्ट था ये, हर एक पार्ट की आपको डेफिनेशन याद करनी है और उसका फंक्शन याद करना है। साइनेप्स खास तौर पे फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, साइनेप्स की डेफिनेशन, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, या और भी अच्छी हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन की बजाय क्या लिखते हैं हम, नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, भाई पहले न्यूरॉन की तो नर्व एंडिंग है ये, फर्स्ट न्यूरॉन, एंड दूसरे न्यूरॉन का कौन से वाला पार्ट है ये, डेंड्राइट, एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। इन दोनों के बीच के जंक्शन को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। तो ये डेफिनेशन इससे ज्यादा बढ़िया है, क्या डेफिनेशन, इट इज द जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन या सेकंड न्यूरॉन। काम क्या है इसका, थ्रू साइनेप्स मैसेज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, अब हम नर्व सेल की वर्किंग पढ़ेंगे, सारे तो हमने पार्ट के बारे में पढ़ा। वर्किंग क्या है, वर्किंग देखो सभी ध्यान से, यहाँ पर जो भी स्टिमुलस है उसकी वजह से केमिकल चेंजेस आ गए। स्टिमुलस मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, 5-7 एग्जांपल देके, ठीक है, हाथ के ऊपर पिन चुभ रही है, वो पिन क्या है, स्टिमुलस, उस पिन चुभने की वजह से बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस है। सबसे पहले डेंड्राइट्स ने उन केमिकल चेंजेस को रिसीव किया और उसको चेंज किया इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, डेंड्राइट का काम खत्म। क्या काम होता है डेंड्राइट का, दे रिसीव द केमिकल चेंजेस कॉज्ड बाय स्टिमुलस एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, अब आ जाए सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या है, सेल बॉडी रिसीव्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिट देम टू एक्सोन। ठीक है, अब मैसेज कहां पर आ गया, एक्सोन। एक्सोन का काम, एक्सोन कैरी द इलेक्ट्रिक इंपल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब कहां पर आ गया, नर्व एंडिंग। एट नर्व एंडिंग द इलेक्ट्रिक इंपल्स गेट चेंज इनटू केमिकल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज हो गए, केमिकल फॉर्म में। ठीक है, एंड थ्रू साइनेप्स मैसेज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर, ये सारी की सारी नर्व सेल की, न्यूरॉन की वर्किंग होगी। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि बार बार मैसेज क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पर केमिकल से इलेक्ट्रिक में चेंज हुआ, फिर इलेक्ट्रिक से केमिकल, फिर बार बार चेंज होगा। उसके पीछे 2 रीजन है। इलेक्ट्रिक में तो इसलिए चेंज होता है ताकि मैसेज तेजी के साथ जा सके, स्पीड के साथ जा सके, और यहाँ पे मैसेज दोबारा से केमिकल फॉर्म में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि जो डेंड्राइट्स हैं वो तो मैसेज को सिर्फ केमिकल फॉर्म में ही रिसीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए नर्व एंडिंग पे दोबारा से एक बार मैसेज कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक से केमिकल फॉर्म में, ताकि नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो उन सिग्नल को रिसीव कर सके। इस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक पहुंचेगा और इसी तरह से रिप्लाई आएगा। तो इस तरह से आज चैप्टर की स्टार्टिंग हुई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ध्यान रखना इंटरेस्ट लेने में मत डूब जाना, साथ साथ लर्न भी करना है आपको। ठीक है, चैप्टर में जो भी चीजें आई हैं वो लर्न करते जाएंगे साथ साथ। कल इस चैप्टर का 1 वर्ड टेस्ट होगा, तो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल साथ के साथ करें। आपके लिए अब टाइम बाउंड काम है। कुछ बच्चों को मैंने देखा था कि वो वीडियो को 3-3, 4-4 एक साथ देखते थे, आराम से काम में लगे, आराम से बैठे हुए देख रहे हैं। नहीं, अब आपका काम टाइम बाउंड हो गया। कल इस चैप्टर का 1 वर्ड टेस्ट होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लें, एक एक चीज, एक एक डेफिनेशंस को लर्न कर लें, उसी के ऊपर जो है 30 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा।
Okay, all the best for the test. Thank you.